नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में महाबहस जारी है। संसद की दोनों सदनों में तनातनी देखने को मिली। विपक्ष ने सरकार पर तीखे सवाल दागे हैं, जिसका जवाब पीएम मोदी ने भी दिया। पीएम मोदी ने कहा 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति की जीत है। भारत के लोगों ने साजिश को नाकाम किया। विदेश से लौटते ही मैंने बैठक बुलाई और आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का संकल्प पूरा किया। विपक्ष अपनी स्वार्थ की राजनीति के लिए मुझ पर निशाना साध रहा है। उधर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चैलेंज किया है कि हिम्मत है तो मोदी कहें ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। दरअसल संसद के अंदर विपक्ष के लगातार हंगामे के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर बातचीत शुरू हुई थी और इस बीच एक बड़ी खबर आई कि पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों को 2 महीने की सर्चिंग के बाद मार गिराया गया, जो सरकार की सफलता को दिखाता है। लेकिन विपक्ष इस सफलता मात्र से मानने वाला कहां है। विपक्ष के तीखे सवाल हैं, जिस पर सत्ता पक्ष ने जवाब भी दिया है, लेकिन सदन में महाबहस जारी है और कौन किस पर भारी है, इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं राहुल के सवाल और पीएम मोदी का जवाब। डोनाल्ड ट्रंप has said 29 times he said 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, yes, let him say here, yes, let him say here, yes, that Donald Trump, you're a liar. ये भारत की स्पष्ट नीति थी, सुविचारित नीति थी, सेना के साथ मिलकर के तय की हुई नीति थी और वे ये थी कि हम आतंक, उनके आका, उनके ठिकाने, ये हमारा लक्ष्य है। और हमने कहा, पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारा एक्शन नॉन एक्सीलरेटरी है। ये हमने कह करके किया है और इसके लिए साथियों हमने हमला रोका। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। देश देख रहा है, भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। लेकिन देश ये भी देख रहा है कि एक तरफ तो भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर होती जा रही है। सुनिए जवाब। कांग्रेस को पाकिस्तान के मुद्दे इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। मुझ पर निशाना साध रहे थे, लेकिन उनकी ये बयानबाजी, इनका छिछोरापन देश के सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा रहा था। कांग्रेस के और कुछ नेताओं को से ये उचित नहीं है आपके लिए। न भारत के सामर्थ्य पर भरोसा है और न ही भारत की सेनाओं पर। इसलिए वो लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर लंबे समय से विपक्ष सवाल दाग रहा था, सवाल उठा रहा था, जिसका जवाब पीएम मोदी ने दिया और तमाम दिग्गजों ने भी जवाब इस पर दिया है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, विपक्ष के सवाल और उसके बाद जब सरकार का जवाब आया तो उस पे भी बवाल ही हुआ है। दिन भर बहुत कुछ लगातार 2 दिनों से संसद में हो रहा है। क्या कुछ हुआ है, सीधे चर्चा पर चलेंगे। उससे पहले ये पूरी रिपोर्ट आप देखिए जल्दी से। सच्चाई पहलगाम की आनी चाहिए, सच्चाई ऑपरेशन सिंदूर की आनी चाहिए,
सच्चाई विदेश नीति की आनी चाहिए। वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो 26 बार आज कह चुके हैं, भारत और पाकिस्तान को सतर्क किया और दोनों को मजबूर किया कि वो इस जंग को छोड़े। अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका, आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके, किसके सामने आपने सरेंडर किया? संसद, सिंदूर और संग्राम, जिसको लेकर सदन में हंगामा बरपा है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन शर्तों पर हुआ और अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे का सच क्या है, ये वो सवाल हैं जो संसद में गूंजे और फिर शुरू हुआ संग्राम। सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर पर सुबह 12 बजे चर्चा शुरू होनी थी, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते 2 बार लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। आखिरकार दोपहर 2 बजे से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई, जो देर रात तक चली। लोकसभा में सरकार और विपक्ष में जबरदस्त वार पलटवार देखने को मिला। सबसे पहले भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर ट्रंप के दावे और विपक्ष के सवालों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया। Sir, I'd like to inform the House that on the 9th of May, Vice President J.D. Vance called the Prime Minister, warning of a massive Pakistani attack in the next few hours. Prime Minister, in his response, made it very clear that if such an attack happens, it would meet with an appropriate response from our side. Now, sir, that attack took place and was foiled by our armed forces, and I think the House should collectively appreciate the performance of the armed forces in foiling what was a massive attack. Now, on the 10th of May, we received phone calls sharing the impression of other countries that Pakistan was ready to cease the fighting. Our position was, if Pakistan was ready, we needed to get this as a request from the Pakistani side through the DGMO channel. That is exactly how that request came. उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू किया जा सकता है। पाकिस्तान की ये पेशकश इस कैविएट के साथ स्वीकार की गई है कि ऑपरेशन स्थगित नहीं किया गया, सिर्फ रोका गया है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हिमाकत हुई तो ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जा सकता है। राजनाथ सिंह के बोलते ही कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने तीखे सवालों की बौछार कर दी। सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ करने का मकसद था, अध्यक्ष महोदय, उन टेरर नर्सरीज को खत्म कर देना जिन्हें पाकिस्तान ने बरसों से पाला पोसा हुआ। और इस ऑपरेशन का उद्देश्य कोई भी युद्ध छेड़ना नहीं था, बल्कि फोर्स के डिमॉन्स्ट्रेटिव यूज से एडवर्सरी को झुकने के लिए मजबूर करना था। आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था। हम पूछना चाहते, क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? ये उन्होंने खुद कहा। इन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद था टेररिस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर आक्रमण करना। तो क्या हमने उरी के समय नहीं किया? लोकसभा में मंगलवार को भी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी रही। ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वाले तीनों आतंकियों को ऑपरेशन महादेव के तहत मौत के घाट उतार दिया गया है। उन्होंने सदन को बताया कि इसके लिए सुरक्षा बलों ने साझा ऑपरेशन चला रखा था और कई स्तर पर आतंकियों की पहचान की पुष्टि की गई है। ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था।
उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा, लोग पहलगाम में सरकार के भरोसे गए थे, लेकिन सरकार ने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया। ये जिम्मेदारी क्या देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, एनएसए की नहीं है? प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय लेने आगे आ जाते हैं, जिम्मेदारी लेने क्यों नहीं आते? उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सरकार से पूछा, पाकिस्तान के पीछे कौन सा देश है? हमें चीन से उतना ही खतरा है जितना आतंकवाद से है। जिन एयरक्राफ्ट को नींबू मिर्ची लगाकर पूजा, वे कितने उड़े थे? जिस पर अमित शाह ने तीखी प्रतिक्रिया दी। 14 जुलाई 2025 को जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने खुद माना कि पहलगाम टेरर अटैक वाज अनडाउटेडली सिक्योरिटी फेल्यूर। इसका जिम्मेदारी होम मिनिस्टर लेना चाहिए, नॉट द एलजी। ये लोग वहां पे इस सरकार के भरोसे गए और इस सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। मैं पूछना चाहती हूं, ये किसकी जिम्मेदारी थी? इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या इस देश के गृह मंत्री की नहीं है? क्या इस देश के रक्षा मंत्री की नहीं है? कि कुछ महीनों के बाद सरकार बीजिंग में मंत्री अधिकारी सब मिलकर के कोई बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है जो कूटनीतिक भागदौड़ चल रही है? कहीं कोई हमारी कमजोरी तो नहीं उजागर कर रही है? इसलिए जहां हमें पाकिस्तान से खतरा है, उसकी सीमाओं से हमारा आतंकवाद आ रहा है, वहीं जो उसके पीछे खड़ा हुआ देश चीन, उससे भी हमें सावधान रहना पड़ेगा। और अध्यक्ष महोदय, हम सब समाजवादियों ने कई मौकों पर ये बात रखी और कही कि हमारा खतरा पाकिस्तान से नहीं है, हमारा खतरा है चीन से। कौन? पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अरे बैठ जाओ भाई। मान्यवर, मैं बताता हूं कैसे इनके आका मारे गए। मान्यवर, मैं तो अपेक्षा करता था कि जब ये सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। ये क्या है मान्यवर? भाई आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अखिलेश बैठ जाइए यार। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में छिड़ा संग्राम बताता है कि विपक्ष मानने वाला नहीं है और ये मामला कहीं न कहीं सत्ता पक्ष के लिए गले की फांस सा बनता जा रहा है। आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती, तो मेरा सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से ये है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्टेड, आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जितना प्रयास सरकार और सेना ने किया, ट्रंप ने मध्यस्थता की बात कहकर किए कराए पर पानी फेर दिया और तब से ही पक्ष और विपक्ष में शुरू हुई तकरार बदस्तूर जारी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष सरकार के जवाब से संतुष्ट होता है या फिर ये महाबहस ऐसे ही जारी रहेगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट।
चलिए, तो संसद में संग्राम हुआ और ऑपरेशन सिंदूर पर घमासान लगातार जारी है, अभी भी जारी है। ये कब तक जारी रहेगा इसका कोई पता नहीं है, लेकिन एक बात तो साफ है, ये एक बड़ा मुद्दा था। जवाब आने के बाद भी जो विपक्ष है वो संतुष्ट नहीं दिखता, लेकिन पीएम मोदी ने जो कुछ भी कहा है, लगातार वो अब से कुछ देर पहले वो बोल भी रहे थे, उसके बाद क्या वो संतुष्टि विपक्ष को मिल गई है? और वाकई में ऑपरेशन सिंदूर पर जो सवाल उठाए गए, जो बातें पॉइंट टू पॉइंट रखी गई हैं, क्या वो जवाब प्रॉपर तरीके से आया है? बहुत बड़ी चर्चा है। देखिए, ये सीधे चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे संदीप वर्मा। संदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे यश भारतीय। यश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शिवसेना यूबीटी का पक्ष रखेंगे तुषार रसाल। तुषार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं जकिया खान। जकिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शिवानंद जी आपसे करती हूँ, बट थोड़ा जल्दी जल्दी बात को रखिएगा। मैं चाहती हूँ कि पहली प्रतिक्रिया सभी की आ जाए। सबसे पहली बात तो ये कि थोड़ा सा अच्छा लगा आज की नहीं लगा, क्योंकि एक लंबे समय से मांग थी ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी सदन में आएं, अपनी बात रखें, क्लियरिटी के साथ जवाब दें। काफी लंबे समय तक सर, इस चर्चा में जब मैं आई हूं, जब ये प्रोग्राम शुरू होने वाला था उसके पहले तक पीएम मोदी बोल ही रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है एक बहुत लंबा समय उन्होंने आज ऑपरेशन सिंदूर पे रखा, बहुत सारी बातें कही, विपक्ष के लिए भी बहुत थोड़ा तीखा तीखा बोला। लेकिन क्या माना जाए कि जवाब से संतुष्ट हैं? गुड इवनिंग राखी जी और पूरा पैनलिस्ट को, मेरे मित्र को, सबको, और आपने टाइम दिया इसलिए थैंक यू। जो देश के पंतप्रधान आदरणीय भगवान, आज देश के 140 करोड़ के भगवान है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, सऊदी अरेबिया से आके मेरे को लगा था कि पहलगाम जाएंगे, जम्मू कश्मीर जाके वहां के जो 26 माता भगिनियों का जो सिंदूर उजाड़ा गया, उधर छीन छीन करके मारा गया, लोगों को धर्म पूछ के मारा गया। अगर इतना ही है, इसके पहले भी पहलगाम अटैक के पहले 8 डेज पहले आदरणीय देश को मिनिस्टर अमित शाह जी जाके आए थे, पूरा जानकारी लेके पूरा ठीक ठाक करके आए थे। 8 दिन के बाद तुरंत आतंकवादी आए कैसे? इसका चूक क्या है? NSA का रिपोर्ट क्या? आईबी का जिम्मेदारी का आईबी का रिजाइन दिया, चलो कोई तो रिजाइन दिया, अमित शाह जी रिजाइन दिया, वो नहीं तो जिम्मेदारी तो लिया। अरे भाई, इधर देखिए, डेली 1000 to 1500 लोग उधर जाते हैं, भगवान के भरोसे पे छोड़ दिया। सरकार की जिम्मेदारी क्या है? वो लोगों को मारे गए, किसी के बाप को बेटे के सामने बाप को मारा, वाइफ के सामने हस्बैंड को मारा। आप ही देखिए, अगर इनके घर पे किसी को मारा तो ये ऐसी बातें होता है। दूसरी बात, ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से मेरे को लगता है राखी जी, ये पूरा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और 40 पार्टी लेके चल रहे, ये पूरा सिंदूर के नाम पे हिंदू समाज का अपमान है। ये आज भी आदरणीय संरक्षण मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बोला कि अभी भी सिंदूर हमने ऑपरेशन अभी भी चालू है, अभी शुरू करने वाले हैं। क्या बातें कर रहे हैं? अरे लेकिन वो बोल रहे पाकिस्तान घुटना टेक रहे थे। अरे घुटना टेक रहे थे तो आपने क्यों रुकाया? किसके कहने ऊपर सीज फायर किया? 26 माता भगिनियों के ऊपर वो बोलते हैं शरण आया। अरे शरण आया तो आप शरण क्यों लिया? तो अगर 26 माता भगिनियों को सिंदूर उजाड़ा गया, उस बारे में इन्होंने शरण लेने का क्या जरूरत था? पीओके लेने का बहुत अच्छा मौका था। शिवानंद जी, लेकिन पीएम मोदी ने अब से कुछ देर पहले इसका जवाब दिया है। राहुल गांधी ने भी जो सवाल किया, उन्होंने कहा है दुनिया के किसी भी नेता का हस्तक्षेप नहीं था इस बात में। राखी जी, डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया, उसका हिम्मत मोदी जी में नहीं है। मैं जानता हूँ, मोदी सर को मैं 10 बार मिला हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का नाम अगर दम है तो लेने के लिए बोलो, ठीक है, कोई बात नहीं। हमारा देश का 140 करोड़ जनता का उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, मेरे भी प्राइम मिनिस्टर में मेरे को अभिमान है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से लोगों को 2 बार सर्वदलीय बैठक बुलाया, नहीं आया। उसके बाद स्पेशल मानसून लेने के लिए बोला, नहीं आए। आज वो भी घूमने गए, लंदन बिंडन सब बिजनेस टूर, ये टूर, अभी आखिरी पार्लियामेंट हाउस है, उसके बाद झोला लेके जाएंगे। क्योंकि लिए फेल्यूर है, महंगाई चरम पंच पर है, 15 लाख नहीं आया, 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? मेक इन इंडिया, फेक इन इंडिया हुआ। आप ही देखो, 100 स्मार्ट सिटी बना था, उधर भी फेल हुआ।
किसान बिल आज भी नहीं, 1 साल तक उन्होंने ये किया। 700 किसान मरे, डेली किसान आत्महत्या कर रहे हैं, युवा युवती को बेरोजगार। उन्होंने अग्निवीर योजना लेके आया, उसको हम रद्द करवाएंगे। उसके बाद बिहार में SRI लेके आया, SRI भी मैच फिक्सिंग कर रहे हैं। जैसा महाराष्ट्र में, हरियाणा में जैसा करे राखी जी सेम वैसा करे। सुप्रीम कोर्ट ने संदेह लेके उन्होंने खुद बोला आधार कार्ड, पासपोर्ट और ID, इलेक्शन कार्ड ID और मनरेगा आप दिखा के किसी का हक नागरिकत्व तय करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे राजनीति करना BJP RSS आज भी हिंदू आतंकवादी संगठन। आज भी मैं पुणे से हूँ, पुणे में कर्नल पुरोहित पुणे से है, साध्वी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के लाया BJP RSS। साध्वी आतंकवादी है। मालेगांव बम ब्लास्ट अटैक में क्या किया? ऐसे कितने आतंकवादी आप देखिए। उड़ी का अटैक देखिए, पहले पुलवामा खुद मलिक साहब बोले थे इनको जहाज दे दो, ये तो चुप बैठ बोला उनको, मोदी साहब ने उसको चुप कराया। कितना दिन चुप कराया? 11 साल हो गया। ऐसा कौन सा काम अच्छा काम किया राखी जी, बताइए। 11 साल में आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी मेरे भी है, मैं मानता हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन देश के बारे में थोड़ा तो देखो। ओलंपिक का मेडल लेने के लिए मोदी साहब आ गए थे, अरे लेकिन कम से कम जिम्मेदारी तो ले लो। हाँ, चूक हुआ है। LG ने बोल दिया, मनोज सिन्हा साहब ने, तो वो तो जिम्मेदारी ले लो। ये जिम्मेदारी लेके अमित शाह जी रिजाइन क्यों नहीं दिया? IB का चीफ रिजाइन देना चाहिए राखी जी, शर्म आना चाहिए। हाँ। देश के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं लोग। इनके ऊपर मैं बोलता देशद्रोही का FIR होगा। इन्होंने लोगों को गुमराह कर रहे। मीडिया के आपके चैनल से नहीं बोल रहा राखी जी, अलग चैनल पे अभी कराची घुसे, अभी बलूचिस्तान में घुसे, पूरा उठा के लेके आ रहे, ऐसा मीडिया दिखा रहे थे। क्या चल रहा है? मैं दुखी हूँ राखी जी, सच बोलता हूँ। आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट हाउस में आके बोला है, मेरे को नहीं लगा, आई एम नॉट हैप्पी। कांग्रेस पार्टी इंडिया का नाम नॉट हैप्पी। मैं वापस आऊंगी। संदीप जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है। संदीप जी, एक जवाब चाहिए था, वो जवाब भी आ गया, लेकिन अब बात इस पर हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया। अब थोड़ा सा मैं इस पे बहुत ज़्यादा डेप्थ में इसलिए नहीं जा रही हूँ कि वो विपक्ष हैं, उनके पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, वो उठाते रहेंगे, लेकिन इस पर ये जो महाबहस चल रही है ये खत्म कैसे होगी? यहाँ बहुत सारे सवाल हैं विपक्ष के पास जो खत्म नहीं हो पा रहे हैं। तमाम जवाब आने के बाद भी या तो जवाब प्रॉपर तरीके से दिए नहीं जा रहे हैं, या तो उसका कोई समाधान नहीं निकाल पा रही है सरकार। देखिए राखी जी, जवाब जो है वो हमारी सेना ने दे दिया है और इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। 7 मई को पहला हमला भारत की सेना करती है और 9 ठिकानों पर, उनके 9 ठिकाने, आतंकवादियों के ठिकानों पर प्रहार होता है। लगभग 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे जाते हैं। उसके बाद बौखलाया पाकिस्तान हमारे सिविलियंस पर अटैक करता है, उसका जवाब 8 मई को दिया जाता है। तो और उसके जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, उसके जो सेना के जो भी स्थल है उस पर अटैक होता है। तो कहीं ना कहीं उस पर जब ये प्रहार होता है और वो इस चीज से उभर नहीं पाता, तो उसका DGMO हमारे यहाँ फोन करता है और वो ये चाहता है कि ये युद्ध रुक जाए, युद्ध विराम हो जाए। तो उसको लेकर सब जनता जानती है कि किस तरह का हमला भारत ने किया, चाहे वो उरी में हुआ, उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, आपका पुलवामा में हुआ, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हुआ। और ये पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत की सेना ने 100 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकवादियों को नेस्तो नाबूद किया है। आतंकवादियों के 9 ठिकाने ध्वस्त किए हैं, जिसमें 100 से 125 आतंकवादी मारे गए हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि सकुशल हमारे जवान, जो हमारी वायुसेना है, वो सकुशल वापस आते हैं और हमारी कोई नुकसान नहीं होता है इसमें। संदीप जी, और कहीं ना कहीं हमने जो बदला लिया है, जो हमारी माता बहनें जिनके साथ ये अत्याचार हुआ है, मुख्य रूप से सवाल आ रहा है संदीप जी, वो ये तो हम सब जानते हैं। मुख्य रूप से जो सवाल आ रहा है वो ये आ रहा है कि जब हम सब कुछ कर सकते थे, हम आगे बहुत सारी चीजों पर जा सकते थे, हम क्यों रुक गए? हमारी यदि कोई सा सिस्टम फेलियर हुआ है या नहीं हुआ है, विपक्ष यदि जानना चाहता है तो सदन के अंदर तो उस पर बात हो सकती है। उनका कहना है इन सारे जवाब से क्यों भाग रहा है सत्ता पक्ष? देखिए, कल माननीय हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने अपना बयान दिया है संसद में, ये सबने सुना है, सबने देखा है। आज हमारे गृह मंत्री जी ने दिया है इसका बयान, और अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अभी लाइव हैं और वो लगातार इन विषयों पर अपना जवाब दे रहे हैं। और जितना हो सकता है भारत की सरकार
मोदी सरकार अपना पक्ष स्पष्ट कर रही है। और जैसा कि मैंने बताया, देखिए आप, लड़ाई झगड़ा या इसी तरह का आक्रमण या इस तरह का युद्ध जितना संभव हो सके उतना टालना चाहिए। मगर मैं ये नहीं कहा कि हम हमारे साथ जो उन्होंने जघन्य अपराध किया उसकी हमने उन्हें सजा दी, जितना हो सका था हमने उनका नुकसान करा। मगर आप देख रहे हैं, चाहे रूस हो, यूक्रेन हो, गाजा हो, चाहे इजराइल हो, किसी भी देश में यदि युद्ध होता है और युद्ध एक इस स्तर पर जाता है तो कहीं ना कहीं उसके परिणाम दुखद होते हैं, भयावह होते हैं। लेकिन फिर भी हमने कांग्रेस की सरकार की तरह नहीं किया कभी। कांग्रेस ने, चाहे वो 26/11 हुआ हो, चाहे उससे पहले जितने भी अटैक हुए हो भारत पर, जितने भी बम ब्लास्ट हुए हो, आप एक मुझे बता दीजिए, या कांग्रेस के एक नेता बैठे, एक कोई ऐसा एग्जाम्पल बता दीजिए कि उस हमले के बाद इन्होंने कौन सा बदला वहां लिया है। चाहे मनमोहन की सरकार हो, चाहे कांग्रेस में कोई भी बैठा हो प्रधानमंत्री, उसने कोई भी ऐसा बदला लिया हो तो। मगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और बार बार जो भी इस तरह का हमला हुआ है उस पर उन्होंने करारा जवाब दिया है, चाहे उरी को लेकर हो, फिर मैं कह रहा हूं, चाहे पुलवामा को लेकर हो, चाहे पहलगाम को लेकर हो। और इसमें कोई शक नहीं है, चाहे वो चीन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, कोई भी हमारा पड़ोसी हो, अब उसकी ऐसी स्थिति नहीं है, ऐसा स्तर नहीं है कि वो हमें आंख दिखा सके। और आंख दिखाने तो बहुत दूर की बात है, यदि वो इस तरह की हरकत करता है उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ता है। और उस अंजाम भुगतने के बाद उसी का डीजी में हो हमें फोन करता है और कहता है कि जी इसे बस करिए, अब इसे रोक दीजिए। तो कहीं ना कहीं उन्हें डर है इस बात का कि अब वो पहले वाला भारत नहीं है, भारत बहुत आगे निकल चुका है और इन सब चीजों पे वो कहीं डरने झुकने वाला नहीं है। चलिए वापस आऊंगी। यशी, मुझे सुन पा रहे हैं? यशी, अखिलेश यादव ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, क्योंकि देखिए मैं सबसे पहले आज सभी की प्रतिक्रिया इस पर भी ले रही हूं, क्योंकि सब लोग चाहते थे पीएम मोदी आए और अपना जवाब दें। अभी भी लगातार उनकी, जिस तरीके से संदीप जी कह रहे हैं कि अभी भी वो लगातार बोल ही रहे हैं, और मैंने भी कहा एक लंबा समय हो गया, काफी देर से वो इस पर सारी बातें ऑपरेशन सिंदूर पे बोल रहे हैं। जो सवाल थे विपक्ष के, क्या विपक्ष संतुष्ट है उनके जवाब से? राखी जी, जैसा आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी अभी भी बोल ही रहे हैं, और अब आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ही पूछ लीजिए कि मन की बातों को वो कितना गंभीरता से सुनते हैं। अभी हाल की जो मन की बात खत्म हुई उसके बारे में अगर 4 मुख्य पॉइंट पूछ लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही नहीं बता पाएंगे। तो केवल बोलते रहना और ऐसी बात बोलना जो आदमी को स्मरण रहे, याद रहे, या कोई ऐसा काम करना जो आदमी को स्मरण रहे, याद रहे, तो वो तारीफ के लायक होता है। तो यहां कुछ ऐसा हो नहीं रहा। माननीय अखिलेश यादव जी ने यह बात कही, पुलवामा का जो हमला हुआ, तकनीक का जमाना है, हम तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। क्यों हम सैटेलाइट की टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सैटेलाइट इमेजेस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि आखिर पुलवामा हमले में गाड़ी कहां से आई, किसकी थी, किस रास्ते से आई, आतंकवादी कहां से आए, किस रास्ते से आए। ये तकनीक का बेहतर इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी? केवल तकनीक का इस्तेमाल दूरियां बढ़ाने में, आपसी संघर्ष बढ़ाने में, भाईचारा को खत्म करने में, इस सोशल मीडिया का तकनीक का इस्तेमाल करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, झूठ फैलाने में, फरेब फैलाने में, जैसा देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने फहराया। 1950 में सरदार पटेल जी खत्म हो गए, दुनिया छोड़ गए, हम लोगों को छोड़ गए, और 1960 में वो कह रहे हैं कि आकाशवाणी चले गए तो आकाशवाणी का गेट बंद कर दिया। तो सदन में ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो जिम्मेदार पद पर बैठे हैं वो खुलेआम झूठ बोलते हैं। नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं, दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से झूठ बोलते हैं कि हमने कहां बिजली पहुंचा दी, कहां स्कूल खोल दिया, क्या क्या बातों का झूठ बोलते हैं। आप झूठ बोलोगे तो कौन आपकी बातों का स्वीकार करेगा? और सीधी सी बात है, हम किसी के आगे झुके नहीं है, और जिसका नाम 29 बार आ रहा है, आप उसका नाम एक बार नहीं ले पा रहे हो, तो आप झुके नहीं हो तो क्या आप तो दंडवत हो गए हो पूरी तरीके से? जब नाम स्मरण कराया जा रहा है आपको बार बार, तब भी आप नाम नहीं लेना चाहते हो। किसके बचाव में, किसका डर है? जब पूरा देश आपके साथ खड़ा है, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ है, डर किसका है आपको? ये रिश्ता क्या कहलाता है? सवालात तो यही हैं। आखिर आतंकवादी आए, आतंकवादी हमला करके चले गए, और एक दिन पहले जब आपको जवाब देना है तो एक एनकाउंटर भी हो गया। आपने स्केचेस जारी किए थे, उस स्केचेस को इंटेलिजेंस ने मना कर दिया कि नहीं, ये स्केचेस जो है वो गलत हैं। और कल को अगर ये जो
एनकाउंटर हुआ है, इसको भी इंटेलिजेंस ये कह दे कि ये गलत है, फिर कौन जिम्मेदार होगा? क्योंकि हमने पूर्व में देखी है सारी घटनाएं। हम ये कह रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि जब हम पीओके की तरफ बढ़ चुके थे, पूरा देश एक साथ था, तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की जनता से वोट मांगा कि आप तीसरी बार चुनिए और 6 महीने के अंदर पीओके भारत का हिस्सा होगा। और राजनाथ सिंह जी सदन में बैठ के ये कहते हैं नहीं, हमने पीओके के लिए कोई काम नहीं किया। तो झूठा कौन, राजनाथ सिंह जी या योगी आदित्यनाथ? तो सवाल यही उठ रहा है कि जिम्मेदार पद पे जो लोग बैठे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है जनता के प्रति सरकार की विश्वसनीयता खत्म ना हो, विश्वास बना रहे। सत्ता आती है जाती है, आज ये है कल कोई और होगा, कल हम होंगे, परसों कोई और होगा। लेकिन अगर सरकार पे विश्वास खत्म हो जाएगा देशवासियों का, तो काम चलने वाला नहीं है। ये वोट के लुटेरे, ये वोट के डकैती डालने वाले लोग आज एसआईआर पे चुनाव आयोग के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, और कल तक ये ईवीएम पे तमाम आरोप लगाते थे, तमाम बातें कहते थे। सवाल चुनाव आयोग से कीजिए, जवाब ये देते। वैसे हम जवाब आतंकवादियों के लिए मांग रहे हैं, तो ये जवाब विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। हम आतंकवादी हैं? वो आतंकवादी थे जिन्होंने हमारे देश पे हमला किया। पुलवामा के हत्यारे आज तक घूम रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। और पहलगांव एक और घटना हो गई जिस पर राज्यपाल जी कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर था। हाँ, हम अपनी गलती मान रहे हैं, तो आप अपनी गलती मान रहे हो, लेकिन मुख्य गलती थी किसकी? उसको सजा कब मिलेगी? पुलवामा के दोषियों को, पहलगांव के दोषियों को, उरी के हमले के दोषियों को। आप तो ये करते हो कि आप आज अमित शाह जी जब ये कह रहे थे, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने जब उनको कहा कि आका तो पाकिस्तान है, तो वो कुतर्क करने लगे कि आपकी पाकिस्तानी से बात होती है। अरे माननीय देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तानी बहन से राखी बंधवाते हैं, रिश्ता तो आप जोड़े बैठे हो पाकिस्तानियों से। अपनी माँ जी के लिए तोहफा लेके आते हो आप पाकिस्तान से, बिना प्रोटोकॉल के आप जाते हो पाकिस्तान, और हमसे कह रहे हो, हम कह रहे हैं आका पाकिस्तान है। जिस आतंकवादियों ने जिन्होंने हमला किया, क्या आपने उन्हें नस्तनाबूद किया? उसके सवाल पे कोई जवाब नहीं। आप विपक्ष को कटघरे में खड़ा करना चाहते हो, यानी जो सवाल करे वही मुजरिम हो जाएगा। राखी जी, हमारे संतुष्ट होने से या असंतुष्ट होने से फर्क नहीं पड़ता। देश सुरक्षित रहे, इससे फर्क पड़ता है। देश का संविधान सुरक्षित रहे, देश का लोकतंत्र सुरक्षित रहे, इससे फर्क पड़ता है। लड़ाई हमारी उस चीज की है। बिल्कुल ठीक है। भारतीय जनता पार्टी तो फिर नाम बदल के एक नई पार्टी हो जाएगी। ठीक है, वापस आऊंगी। तुषार जी, आवाज पहुंच रही है? हाँ बोलिए मैडम। तुषार जी, राखी जी बोलिए। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर बहुत लंबे समय से ये चर्चा चल रही है, और आज भी कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, रुका है। और अभी भी कुछ देर पहले ये कहा गया सदन में कि वो जारी है और जारी रहेगा। अब ठीक है, हो सकता है उसी का एक नतीजा ऑपरेशन महादेव हो सकता है, जो 3 आतंकी मारे गए। बहुत सारी बातें सदन में आ रही हैं। फाइनली पीएम मोदी ने उस पर बहुत सारे जवाब दिए हैं। क्या आप सब लोग संतुष्ट हैं? भाई बाकी लोग तो मुझे नहीं लगे, क्योंकि शिवसेना यूबीटी का पक्ष रख रहे हैं। क्या मानते हैं ऑपरेशन सिंदूर पे जो पीएम मोदी कह रहे हैं, जो सवाल उनसे किए गए थे, ठीक है? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर ये भारतीय जवानों ने किया हुआ एक ऑपरेशन है। भारतीय जवानों ने जो ऑपरेशन किया है उस पे हमको संदेह जरा भी नहीं है। माननीय उद्धव जी, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय अखिलेश जी यादव, ये तीनों जो आज सवाल पूछ रहे हैं, उस सवाल को जवाब देने के बजाय आप अपोजिशन को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हो। देखिए, अभी संदीप जी वर्मा इधर बैठे हैं, भारतीय गाजर पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी के जो प्रवक्ता है, उन्होंने अभी क्या कहा कि हमारे जवानों ने उधर किया। हमारे मीन्स आपके बीजेपी के हैं या भारतीय सेना के? ये सबसे पहले बात मुझे बताइए। दूसरी चीज, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि भारत की जो मीडिया है 2-3 दिन से लगातार ये दिखा रही है मोदी जी का ये रिकॉर्ड हुआ, मोदी जी का वो रिकॉर्ड हुआ। मेरा आपसे कहना है कि मोदी जी का और एक रिकॉर्ड आप दिखाइए कि भारत का ये एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिन्होंने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली नहीं है।
आज अगर आप देखेंगे तो बहुत दिनों से मांग हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर में जो भी कुछ हुआ उसका खुलासा करे। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब क्या होता है? बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बराबर है। अगर होता है तो जनता को और जनता ने चुन के दिए हुए जो सांसद है उनको ऑपरेशन सिंदूर में जो भी हुआ है उसका पता होना जरूरी है। इतने दिनों के लंबे अरसे के बाद आज खुद रक्षा मंत्री आते हैं या प्रधानमंत्री खुद आके आज बात कर रहे हैं, तो ये ऐसा लग रहा है कि ये सब प्री प्लान है। और आज आने के बाद वो कहते हैं तीनों को मार दिया है ऑपरेशन महादेव के नाम से। अगर ये इतना सिंपल था तो ये पहले ही बता देना चाहिए था। और मैं आपको एक ही बताता हूं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फिर से सुनिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता अगर इधर बैठे हैं और वो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री अभी भी बात कर रहे हैं, ये बात उन्होंने आज तक जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं, इंदिरा जी ने ऑपरेशंस नहीं किए क्या? इसके पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए उन्होंने पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि एक औरत में इतना दम है कि जिन्होंने पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, और एक आदमी ऐसा कहता है 56 इंच का सीना, और 56 इंच का सीना अमेरिका का एक आदमी जब भी कोई बोलता है उस पे वो चुप बैठता है। अगर उसमें आज इतनी हिम्मत होती, जैसे मेरे दोस्त अभी यश जी बोले, 29 बार एक नाम आया, एक नाम आने के बाद उनका नाम लेने से वो डरते हैं, तो ये 56 इंच का सीना गया किधर? ये हमारा सवाल है। ठीक है तुषार जी। संदीप जी 1 सेकंड रुकेगा, जकिया जी की प्रतिक्रिया और जाए, उसके बाद आप में से जो भी बोलना चाहते हैं अपनी बात रखिएगा। जकिया जी, ऑपरेशन सिंदूर जब से शुरू हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये पूरी बात हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। कब कब विपक्ष ने क्या क्या सवाल किए उसके बाद किया ये भी हमें पता है। लेकिन संसद का जो सत्र होता है, सदन में जो चीजें हो रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। हमेशा से मांग की गई कि पीएम आके अपनी बात रखें। आज जब उन्होंने बात रखी है उसके बाद भी विपक्ष जो है वो असंतुष्ट नजर आता है। क्या इसके पीछे की वजह देखती? राखी जी, सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि पूरा देश संतुष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि देश को जवाब चाहिए। देश को आप साइलेंस नहीं कर सकते। आपने बहुत अच्छी तरह से मीडिया कवरेज, प्रोपेगेंडा के साथ कोई चीज को रिलीज किया। आपने शांति के साथ, जैसे पहले के हमारे रहे हैं कांग्रेस में भी 6 बार अटैक किया गया 2008 से लेके 14 के बीच में, लेकिन कभी भी प्रोपेगेंडा, मतलब 2008 में जो यूपीआई हुआ था उसके बाद से कितना उन्होंने 2009 से लेकर 14 के बीच में अटैक किया, लेकिन उसका कहीं पे भी मीडिया में कवरेज नहीं था। यहाँ तो ये हाल था कि आपकी नहीं लेकिन बहुत सारी ऐसी मीडिया चैनल थी जिसमें बजाते यहाँ पे बम गिराया गया और ये गया, मतलब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को टेलीकास्ट किया जा रहा था, और खुद में बोल रहे थे कि ये सारी बहुत सेंसिटिव है और इसको शेयर नहीं, यहाँ पे ये नहीं बोलना चाहिए। तो एक मजाक बनाया गया। देखिए चीजें, ऑपरेशन बहुत अच्छी बात थी, बहुत सेंसिटिव तरीके से उसे लेना चाहिए था, क्योंकि उसमें सिर्फ किसी की निजी चीजों का उपलब्धि नहीं था, वो पूरा कंप्लीट देश की उपलब्धि थी। और डेफिनेटली जो भी हमारी एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवल ने किया है उसको कोई डिस्रेस्पेक्ट और इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग सब उनके साथ खड़े हैं, चाहे हम विपक्ष में हूँ। तो इसके लिए तो कोई भी क्वेश्चन कर ही नहीं रहा है, ना विपक्ष वाले क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारे एयरफोर्स ने क्या गलत किया या सही किया। बिल्कुल नहीं, सब बोल रहे हैं कि हम लोग साथ में खड़े थे और साथ में खड़े रहेंगे, हमेशा रहेंगे, क्योंकि डेफिनेट से बात है, कोई भी विक्ट्री हमारे देश की विक्ट्री है, हम लोग की विक्ट्री है, और लोगों की विक्ट्री के लिए उसे शाबाशी मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो बात आ रही है कि हमने अपनी सिक्रेसी को इतना ज्यादा ओपनली, जो इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा के साथ किया, तो जब आपने चीज ओपनली किया तो अब ये सारी चीजों को छुपाने का क्या मतलब है? फिर आप इसे भी ओपन करें ना, देश की जनता की जवाब दें। क्यों जवाब नहीं दे पा रहे हैं? क्यों आप
नहीं बता पा रहे हैं कि कहां से आए वो सारे देशद्रोही, अंदर कैसे घुसे, कौन कौन मिला बताओ। और बहुत अफसोसनाक बात है कि देखिए सदन में अमित शाह जी ने होम मिनिस्टर होके इन्होंने एक बात रखी कि आपको इतनी तकलीफ हो रही है क्योंकि उनकी मतलब रिलीजन के बारे में आपको पता चला। तो हमें तो उस बात की भी तकलीफ हो रही है जहां पे हमें रिलीजन के बारे में पता चल रहा है कि हमारे आर्मी के इतने बड़े लोगों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन दे दी हमें जासूसी की, और ये सारी बातों के बारे में भी, इंफॉर्मेशन के बारे में देने वालों के ऊपर भी हमें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। लेकिन हम इस चीज को रिलीजन के साथ नहीं मिलाते। तो यहाँ सदन में जहाँ पे पूरे देश के बारे में डिसीजन हो रहा है, आप वहां पे भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो भी जातिवाद के और रिलीजन को लेके। आपको तो ये बोलना चाहिए था कि जो आतंकवादी थे उन्हें, हमें आतंकवादियों को हमने ढेर किया। और सिर्फ आतंकवादी वहां के क्यों, हमारे एलओसी क्या हमारी नहीं है? या हम बचपन से है ऊपर से मुकुट बनाते हुए नीचे धरातल तक अपनी भारत माता का चित्र बनाते थे अपने इंडिया के फ्लैग मैप में। आज हमारी भारत माता का आधा मुकुट तो कट चुका है। क्या हम प्रेजेंट कर, कौन हमारा प्रेजेंट कर रहा है? तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, और इस प्रॉब्लम को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसे फेस करना चाहिए, बजाते आपको जवाब देना चाहिए, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं। आप लोग के ये जिम्मेदारी है कि आप देशवासियों की हर चीज को जवाब देके संतुष्ट करें। इस तरह से इग्नोर करके अपनी चीजों को बचाने की कोशिश कहीं ना कहीं और दूसरे सवालों को घेरे में लाती है। जो इंसान ने अपनी ही फैमिली मेंबर्स को खोया, क्या वो ये सोच के आया था कि हमें यहाँ पे सुरक्षा नहीं दी जाएगी? हमारे नीचे वाले लाइन में इतने सारे, उसी के जस्ट नीचे पहाड़ी पे सारे फौजी तैनात थे, ऊपर क्यों नहीं थे? और अगर ऊपर नहीं थे तो क्यों, किसके परमिशन पे ये सारे टूरिज्म का एक्टिविटी होने दिया गया? वहां पे फिर बैरिकेड होना चाहिए था कि यहाँ पे नहीं जाएंगे जब तक हमारी फौज तैनात ना हो। और फौज के रूप में, फौज के कपड़े में, जिस तरह से हमने देखा था यहाँ पे जामिया में हुआ था, पुलिस के कपड़े में आतंकवादी लाठी लेके मार रहे थे, बाद में उसकी स्पष्टीकरण हुई कि पुलिस के महकमे में नहीं थे। तो इस तरह की अंदरूनी बातें जो आती है ना, देखिए देश के बाहर से हमें पता है कि हमें चाइना से फाइट करना है, देश के बाहर हमें पता है कि हमें पाकिस्तान से फाइट करना है, बांग्लादेश से फाइट करना है, लेकिन अगर वो देश के अंदर आके हमारे साथ में मिलके ये चीज बना रहे, तो इसमें अकेले तो उनकी योगदान नहीं हो सकती। अकेले कोई इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि मेरे घर में सीधे घुसे और बात बहस करे, जब तक हमारे घर का अपना कोई भेदी लग ना जाए। बिल्कुल ठीक है ज़किया जी। हाँ, संदीप जी कुछ कहना चाह रहे, बोलिए। जी देखिए, विपक्ष का काम है सरकार को घेरने का, और ये चाहे सच को भी झूठ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको इतना बता दूं कि पहली बार नहीं है, 3 बार भारत सरकार ने, मोदी जी ने और हमारी भारतीय सेना ने ये कारनामा करके दिखाया है कि जो पड़ोसी देश हमारा लगातार बार बार आतंकवाद की, अपनी भूमि से आतंकवाद को फल फूल रहा है और कोशिश कर रहा है कि वो भारत को परेशान करे, उसका जवाब दिया है। और जैसा कि पहले दिल्ली में घुसकर, मुंबई में घुसकर और पता नहीं कहां कहां, राखी जी आपको पता है, ये सबको पता है पूरे देश को, कहां कहां किस तरह का आतंकवाद फैलता था। अब वो आतंकवाद सीमा पर रह गया है, मगर उसमें भी इतनी कमी आई है, और लगातार जो अपराध करने के बाद जो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उस पर पाकिस्तान सहमा हुआ है। और हमारे यहाँ के जो विपक्ष के नेता हैं उन्हें ये दिख नहीं रहा है, वो कितना ही कह रहे हैं। अभिनंदन, जो हमारे भारतीय पायलट थे, आन बान शान के साथ वो वापस आए, ये पूरे भारत ने देखा। एक हमारा बीएसएफ का जवान जो पाकिस्तान में फंस गया था, वो वापस आया। ये पहली बार ऐसा हुआ है, मोदी जी की सरकार में ऐसा हो रहा है कि हमारा पड़ोसी देश कोशिश कर रहा है, मगर उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो सामने आकर हमारी आंख में आंख मिलाकर हमसे लड़ सके। तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष को नहीं दिखेगा कि अभिनंदन आया, बीएसएफ का जवान आया, और लगातार बहुत सारे ऐसे देश हैं जो हमें मतलब बाहें फैला के हमें बुला रहे हैं, और हम लगातार सभी देशों से अपने संपर्क बना रहे हैं। और एक ऐसा भारत बन गया है जिसने विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ी है, चाहे वो विदेश नीति को लेके हो, चाहे वो अपनी रक्षा नीति को लेके हो, और चाहे आर्थिक नीति को लेकर हो। और इन्हें दिख नहीं रहा है, ये कुछ भी कह लें,
मगर भारत की जनता को दिख रहा है। हमें हमारा जवाब भारत की जनता को देना है कि किस तरह के विकास हो रहे हैं, किस तरह के काम हो रहे हैं, किस तरह की चीजें भारत में हो रही हैं। मगर इन्हें तो चाहे हम कुछ भी कर लें, इन्हें इनका काम है कि उसकी कमी निकालना, उस पे झूठ बोलना और झूठ बोल के जनता को बहलाना। मगर जनता इतनी समझदार है, जनता सोशल मीडिया के मामले से या और भी तरह से वो सब देख रही है। और कांग्रेस ने, आपको बताओ, कांग्रेस ने जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक हुई थी, तो उसमें सबूत मांगे थे सेना से। तो ये वो लोग हैं जो सेना के शौर्य को नकारते हैं, सेना के शौर्य को झूठा बताते हैं और उसके प्रमाण मांगते हैं, उसके फोटो मांगते हैं। सेना की शौर्य को कभी नकारते नहीं है। सेना पे हमको गर्व है। माननीय उद्धव जी, माननीय, किस बात का ये गर्व है कि यदि सेना ने 9 ठिकानों पर आतंकवादी के हमला किया और 120, 115, 100 से ऊपर लगभग आतंकियों को ढेर किया, तो किस बात का आपको शक है उसमें? और आपको किस बात का शक है? लगातार हमारी सेना, एक सेना, भारत की सेना ऐसी सेना है जो किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में हमेशा लड़ी है और लड़के सुरक्षित आई है। संदीप जी, एक सेकंड, मुख्य रूप से जो आपत्ति है वो इस बात की है कि हम बहुत कुछ कर सकते थे इस ऑपरेशन के जरिए, लेकिन हम रुक गए। अब क्योंकि सरकार ये कहती है हम इसलिए रुक गए क्योंकि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, तो क्या हमारा रुक जाना सही था या फिर किसी के कहने पे हो गए? तो भाई किसके कहने पे हो गए, ये बात को तो क्रॉस कर रहे हैं मोदी जी। लेकिन यदि वो गिड़गिड़ाया और उसने कह दिया कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो इस विश्वास पर उसको छोड़ देना क्या सही नीति है? हमको ये देखना पड़ेगा क्योंकि हम बहुत नजदीक थे। राखी जी यदि वो गिड़गिड़ाया और यदि उसने कहा कि हमें छोड़ दीजिए, तो इसका प्रूफ कुछ है क्या इनके पास? इसका प्रूफ कुछ है क्या? अभी ये क्या बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे, आज ये बोल रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मुझे एक ही बात बताइए, ये जो अभी बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पे पब्लिक देख रही है, पब्लिक पागल नहीं है। भारत की जनता अभी सुज्ञ है। भारत की जनता को पता है कि भारतीय गाजर पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी सिर्फ एक ही काम कर रही है कि लोगों को ये ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। एक सेकंड संदीप जी, संदीप जी, तुषार जी, एक सेकंड रुकिए। हाँ, ज़किया जी कुछ कह रही हैं। एक सेकंड। मोदी जी बिरयानी खाने गए थे, कार्यकाल है वो सब सारे प्रधानमंत्री से ऊपर है। आपने कहा कि इंदिरा गांधी, एक औरत ने 2 टुकड़े किए, वही उसी औरत, उसी प्रधानमंत्री के पिता ने क्या किया? आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री के पिता ने क्या किया। संदीप जी, तुमको अक्कल है क्या? औरत बोलते क्या? माननीय स्वर्गीय देश के लिए बलिदान दिए इंदिरा गांधी जी, औरत बोलते? ये कौन सा हमारे यही बोल रहे हैं, महिला एक औरत ने कर दिया, यही कह रहे हैं 2 टुकड़े करे। मैंने नहीं कहा, ये इन्होंने कहा कि एक औरत ने कहा। ये जुमला पार्टी जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं। पहले उनसे बात करिए, उन्होंने बोला इस बात को। एक औरत ने 2 टुकड़े कर दिए, उन्होंने ये नहीं बोला इंदिरा गांधी जी ने किए, उन्होंने नहीं बोला प्रधानमंत्री ने किए। शिवानंद जी, संदीप जी, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। इंदिरा गांधी जी के लिए माफी मांगो, औरत बोलते हो, शर्म आना चाहिए। अरे इन्होंने औरत बोला, मैंने नहीं बोला, उन्होंने बोला। पहले उनसे बोलिए, जब आप चुप रहे, जब क्यों नहीं बोला आपने? जब वो बोल रहे, संदीप जी, शिवानंद जी, प्लीज 1 मिनट। यश जी अपनी बात रखिएगा, 1 सेकंड सर, प्लीज। हाँ यश जी। राखी जी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सांसद रही है प्रज्ञा ठाकुर। जब उन्होंने महात्मा गांधी जी पे आपत्तिजनक टिप्पणी करी तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं उनसे दिल से माफ नहीं करूंगा, और 5 साल वो भारतीय जनता पार्टी में दिल से काम करती रही। मोदी जी ने उन्हें दिल से माफ नहीं किया था। उसी तरीके से मध्य प्रदेश में सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं मालेगांव के आतंकवादी, अरे एक मिनट साहब, उसी तरीके से अरे सर 1 मिनट मुझे तो बोलने दीजिए। उसी तरीके से मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री है विजय शाह। वो हमारी बहन कर्नल सोफिया कुरैशी को, जो ऑपरेशन सिंदूर को ब्रीफ करती हैं, केवल धर्म के आधार पर आतंकवाद की बहन बता देते हैं, और वो भी अभी कैबिनेट मंत्री हैं। कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मोदी जी चाहे दिल से माफ कर दें, चाहे कपड़ों से माफ कर दें, चाहे कहीं और से माफ कर दें, स्थिति वहीं की वहीं बनी रहती है। अपमान करने वालों की ये केवल ढोंग ढकोसला करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पे अगर आज बोल रहे हैं मोदी जी,
सबसे पहले वहीं से घोषणा कर दें कि विजय शाह को हम पार्टी से निकालते हैं, कैबिनेट से निकालते हैं, जो हमारी फौज का अपमान करे, हमारी बहन कर्नल शौकिया कुरैशी को अपमान करे। लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे ना, ठीक है, ना घर की बेइज्जती को संभाल पा रहे हैं, ना बाहर की बेइज्जती को, कि उसका डोनाल्ड ट्रंप का नाम ले दें। तो भाई किस बात की बातें कर रहे हैं? बोलते रहे सुबह से लेकर रात तक बोलते रहे। एक बात और बोलूं मैं, थोड़ा जल्दी से राखी जी, अंतिम बात, मैं केवल एक बात उदाहरण दे रहा हूं, किसी पे कोई शब्द थोप नहीं रहा हूं। एक घोड़ा होता है, वो बहुत मेहनत करता है, खूब दौड़ता है, खूब करता है, स्मार्टली मेहनत करता है। एक गधा रहता है, सुबह से शाम तक धूप में खड़ा रहता है। अब सुबह से शाम तक वो गधा धूप में खड़ा है तो उसको मेहनती कहेंगे क्या? कि साहब खूब मेहनत कर ली, धूप में खड़ा है। तो हमें वो गधे वाली बातें नहीं सुननी है। क्या बोल बहुत रहे थे, लेकिन उस बोल क्या रहे थे? वही प्रज्ञा ठाकुर को जैसे दिल से माफ नहीं करोगे आप, ठीक है, कार्रवाई कब करोगे? हाँ ज़किया जी कुछ कह रही थी, बोलिए जल्दी से। राखी जी कि आप किसी भी चीज का अगर सिक्रेसी को मेंटेन किया जाता तो आज ये इतना सारा सवाल नहीं उठता। आपने ओपनली अपनी पब्लिसिटी के लिए इंडियन गवर्नमेंट के सारे सिक्रेसी को ओपनली चैनल्स में चलने दिया, वहां पे भी एक्शन नहीं लिया गया। बहुत सारे चीज चैनल्स के अगर आप डिबेट उस टाइम के उठा के देखिएगा, यू विल फाइंड आउट कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताते रिलीज किए गए, और बताते उस बीच में इस चीज को कमेंट में किया गया कि ये सारी बातें रिलीज नहीं होनी चाहिए, हमें छुपा के रखना है, हमारे आर्मी और नेवल और एयरफोर्स को दिक्कत हो सकती है। बट ये सारा क्या मजाक चल रहा था? हमारे जो एयरफोर्स के लोग वहां पे गए थे, क्या उनकी जान पे नहीं आ सकती थी इस तरह के मीडिया में प्रोवोक करके चीजों को अपडेट करने के लिए? आज भी आप बोल रहे हैं सोशल मीडिया, मतलब आप समझ रहे हैं कि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप इस पे जो चीज चल रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है इनका। ठीक है ज़किया जी, हाँ तुषार जी कुछ कह रहे थे, जल्दी से बोलिए सर, समय हो गया। राखी जी कैसा है सोशल मीडिया के, मैं अभी बोला ना आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, अभी मेरे भाई शिवानंद जी जो दिखा रहे वो जरा जूम करके दिखाइए। ये खुद लड़ने गए थे क्या? जूम करके दिखाइए कैसा ड्रेस पहना है, कैसे कॉस्ट्यूम्स पहने हैं, देखिए ऊपर कैप पहनी है, देखिए आप देखिए। इनका एक ही एजेंडा है, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना, बाद में क्रिश्चियन को बौद्ध, सबको लड़ाना, ये इनका एजेंडा है। राखी जी ऑपरेशन सिंदूर में मुस्लिम से कौन किसको लड़ा रहा है, हिंदू से सिख से कौन किसको लड़ा रहा है? कुछ भी ऑपरेशन सिंदूर पे भारतीय सेना पे जब सवाल उठाना, भारतीय सेना से सबूत मांगना, भारतीय सेना को नकारना, ये इनका चरित्र है, इनका चाल है, ठीक है। और ये जो कह रहे थे कि 2 टुकड़े कर दिए, मैं बता रहा हूँ कि वो जमीन भी किसने दी, उसके बाद पीओके आज जो है पाकिस्तान के कब्जे में किस सरकार। चलिए एक बात तो पता चल गई, ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये ऑपरेशन जारी है, मुझे लगता है ये महाबहस भी जारी रहेगी, इसका कोई समाधान निकलता नहीं दिखता। और क्या असल में चाह रहे हैं अभी, और क्या बाकी रह गया है? सवाल आपके पास बहुत है, जवाब सत्ता पक्ष को देना है। देखते हैं सदन में और क्या कुछ इस पर निकलता है। फिलहाल समय हो गया, इस चर्चा को रोकना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया उस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए एक बात तो है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, जो बातें उठ रही हैं, जो सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, उसका जवाब तो आ गया, लेकिन विपक्ष जो है वो अभी भी असंतुष्ट है। अब वो संतुष्ट कैसे होगा, इसका समाधान कैसे होगा, इसका क्या एक रिजल्ट निकलेगा, ये वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो महाबहस सदन में चल रही है, लगता है वो ऐसे ही बदस्तूर अभी जारी रहेगी, क्योंकि विपक्ष संतुष्ट नहीं है और जब तक वो संतुष्ट नहीं होगा वो अपने तीखे सवाल दागता रहेगा। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।